नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आजकल एक पनडुब्बी है जो कि बहुत ही चर्चा का विषय हुई, लगातार आप समाचारों में देख रहे हैं। तो समझते हैं वो आजकल चर्चा में क्यों है और चर्चा में क्यों न हो, क्योंकि उस पनडुब्बी डूबने के साथ-साथ उसके साथ जो है अलग-अलग देशों के करीब 5 अरबपति यात्री भी डूब गए। ये देखते हैं आखिर एक दुर्घटना क्यों हुई। 18 जून 18 जून 2023 को दोपहर के 1:30 बजे कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से एक पनडुब्बी रवाना की जाती है। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये है कनाडा और ये है कनाडा का न्यू फाउंडलैंड और न्यू फाउंडलैंड से करीब 470 मीटर दक्षिण की तरफ पनडुब्बी चलती है और उसके बाद अचानक रडार से उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो जो पनडुब्बी अपनी मदर शिप से अलग होती है, उसके बाद करीब 1 घंटा 45 मिनट के बाद उसका कनेक्शन टूट जाता है और रडार से गायब हो जाती है। तो मदरशिप क्या है? मदरशिप का मतलब ये होता है, ऊपर एक जहाज होता है और पनडुब्बी नीचे जाती है और रडार के माध्यम से उसको जो मदरशिप है उसका कंट्रोल करता है, उसको लोकेट करता रहता है कि ये जो पनडुब्बी है कहाँ भी है। ठीक है, इस पनडुब्बी का नाम था टाइटैनिका सबमरीन। ठीक, तो इसमें जो कितने यात्री, इसमें 5 यात्री थे, एक पायलट था और 4 यात्री कोई साधारण यात्री नहीं थे। ये अलग अलग देशों के अरबपति उद्योगपति लोग थे। तो उनमें से थे हैमिस हार्डिंग, ब्रिटिश के थे, शहजादा दाऊद, ये पाकिस्तान के थे, और इनके बेटे 19 वर्षीय जिनका नाम था सुलेमान दाऊद। उसके साथ साथ स्टॉकटन रस जो सीईओ ओशन गेट्स कंपनी के हैं, और पॉल हेनरी जो कि पायलट हैं। ये 5 यात्री थे। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं हैमिस हार्डिंग जो कि ब्रिटिश के थे, और ये हैं शहजादा दाऊद, इनके बेटे सुलेमान दाऊद, उसके बाद स्कॉटन रस, उसके बाद पॉल हेनरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पनडुब्बी क्या है। देखिए, वैसे पनडुब्बी का वर्क होता है खोजबीन करना और गश्त लगाना और दुश्मन पर निगाह रखना, ये सारे काम होते हैं। एक्सप्लोरिंग का वर्क होता है, सर्च का वर्क होता है, नई नई डिस्कवरीज पनडुब्बी ही करती हैं, क्योंकि उसमें 2-4 से ज़्यादा लोग नहीं जा पाते हैं और ये वर्क किया करती हैं। तो इसका नाम था टाइटैनिका सबमरीन। चित्र के माध्यम से देखते हैं, इसका वजन 10,432 किलोग्राम था और 22 फीट की इसकी लंबाई थी और 9 फीट की इसकी चौड़ाई थी। ये पनडुब्बी जो है फाइबर कार्बन से बनी हुई थी। ये पनडुब्बी फाइबर कार्बन से बनी हुई थी और अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी उससे लेस थी, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। तो वीडियो के माध्यम से हम इसकी जो बारीकियां हैं वो बताना चाहेंगे। फिर यह है एक कंपनी है ओशन गेट्स। ठीक है, एक कंपनी है ओशन गेट्स। ओशन गेट्स का वर्क क्या होता है कि ये टूर एंड ट्रेवलिंग का बिजनेस करती है। ठीक है, ये टूर एंड ट्रेवलिंग का बिजनेस करती है। अब ये 5 यात्री इस पनडुब्बी में क्यों गए थे? क्योंकि अच्छा खासा इनका उद्योग है, अरबपति लोग हैं। देखिए, लोगों का शौक होता है, कोई पैराग्लाइडिंग करता है। देखिए, लोगों का शौक होता है, कोई घर में बैठकर एसी में टीवी देखना चाहता है, कोई पतंगबाजी करता है, कोई पैराग्लाइडिंग करता है, कोई स्कूबा ड्राइविंग करता है, कोई अंतरिक्ष में यात्रा करता है, कोई समंदर के अंदर यात्रा करता है। तो समंदर के अंदर यात्रा करता है और उसी में से ये चारों भी यात्री थे जो कि एडवेंचरियस वर्क करते थे। ठीक है, एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक वर्क, साहसिक कारनामे। तो ये कंपनी है ओशन गेट्स, इसके सीईओ हैं, इनका नाम है स्कॉटन रस, इसके सीईओ हैं। और इस कंपनी का काम है टूर एंड ट्रेवलिंग का वर्क है और ये लगभग 2 करोड़ रुपए लेकर ये पनडुब्बी चारों लोगों को यात्रा करा रही थी। तो प्रति यात्री 2 करोड़ रुपए। ठीक, और ये टाइटैनिका यात्रा करवाती थी। तो पनडुब्बी गई कहाँ? तो आपको याद होगा कि इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री जो दुर्घटना रही है, जिसको टाइटैनिक एक जहाज डूब गया था, तो उसकी यात्रा करवाते हैं। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में करीब 4000 मीटर, तो अटलांटिक महासागर में करीब 4000 मीटर नीचे जो टाइटैनिक जो जहाज डूब गया था उसका जो मलबा है, तो उस मलबा को देखने के लिए, उसके जो अवशेष हैं वो मलबे को देखने के लिए यात्रा करने के लिए पनडुब्बी गई थी। अलग अलग तरीके होते हैं, पनडुब्बी जाती हैं, अनुसंधान करती हैं, नई नई खोजें करती हैं। तो ये यात्री सिर्फ यात्रा करने गए थे, एडवेंचरियस ट्रेवलिंग करने गए थे। तो ओशन गेट्स नाम की कंपनी ये यात्रा करवाती है। तो इसके जो सीईओ हैं स्कॉटन रस, इनकी पत्नी है वेंडी रस। तो इनकी पत्नी तो जो इसके जो समय स्कॉटन रस जो इसके ओशन गेट्स के जो सीईओ थे, इनकी पत्नी जिनका नाम है वेंडी रस, इनके पूर्वज जो उद्योगपति थे,
इनका नाम था इसिडार स्ट्रॉस और उनकी पत्नी आइडा स्ट्रॉस। ये जो इतिहास की जो टाइटैनिक दुर्घटना हुई थी उसके रियल में यात्री भी थे, ठीक है। और टाइटैनिक पर अलग अलग कई मूवी बनी है। तो जो मूवी के डायरेक्टर हैं पॉल कैमरून, वो लगभग 34 बार उन्होंने इस मलबे की यात्रा की, यानी समंदर की सतह से लगभग बॉटम पर जाने के लिए करीब जो इन्होंने 34 बार यात्रा की और समंदर की सतह लगभग 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर अंदर जाकर इन्होंने 34 बार इस मलबे को देखा। उसके बाद टाइटैनिक नाम की मूवी बनाई थी। तो कंपटीशन के लेवल से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट और भी हो जाता है। 3 चीजें, टाइटैनिक जो मूवी बनी थी उसके डायरेक्टर कौन थे, तो मैं कहूँगा पॉल कैमरून। इसके जो टाइटैनिक मूवी के जो डायरेक्टर थे उसका नाम था पॉल कैमरून, जो एक्टर थे उनका नाम था लियोनार्डो डी कैप्रियो, और जो एक्ट्रेस थी उनका नाम था उनका नाम था केट विंसलेट। नीचे गई थी और उसमें जाने के वक्त और उसमें जाने के टाइम करीब 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी हुई थी और करीब 1 घंटा 45 मिनट के बाद इनका मूल जो मदरशिप थी उससे कनेक्शन कट गया और रडार से गायब हो गई। उसको ढूंढने के लिए अमेरिका, फ्रांस सहित अन्य देशों के हाइपर टेक्नोलॉजी के गश्ती जहाज ढूंढ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, वो ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन कल शाम को इसकी पुष्टि हो गई थी कि अब ये पनडुब्बी डूब गई है। आखिरी पनडुब्बी नीचे क्या हुआ, देखिए समंदर कितना बड़ा होता है, उसके बाद उसका इतना पानी का दबाव होता है कि नीचे जो भी चीज जाएगी उस पर पूरा पानी का दबाव होगा। और ये कार्बन फाइबर की बनी होने के साथ साथ ये पनडुब्बी जैसे ही 3800 मीटर की गहराई पर गई तो पानी का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट के साथ ही पांचों यात्री और ब्लास्ट के साथ ही जो 4 यात्री और एक पायलट सबकी मृत्यु हो गई। तो ये जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, तो आखिर थोड़ा एक नजर टाइटैनिक पर डाल देते हैं, ये क्या है टाइटैनिक। तो एक मूवी बनी टाइटैनिक जिसके डायरेक्टर रहे पॉल कैमरून। वो लगभग 34 बार इस मलबे तक की यात्रा कर चुके हैं, यानी समंदर की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे जाकर 34 बार यात्रा कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने वो मूवी बनाई थी। तो देखते हैं इतिहास में जो सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना हुई टाइटैनिक जहाज की वो क्या था। देखिए टाइटैनिक जहाज का जो डिजाइन और निर्माता थे थॉमस एंड्रूज थे। उसके बाद 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से वो जहाज रवाना होता है। उस दुर्घटना में लगभग 1517 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें से एक व्यक्ति जीवित बचा था। और इस जहाज की जो लंबाई थी 882 फीट थी। इस जहाज को बनाने के बाद जहाज बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि किसी हाल में जहाज डूब नहीं सकता, लेकिन फिर हुआ। तो उसकी लंबाई 882 फीट थी। पहली यात्रा इस जहाज ने इसके साथ साथ 3 जहाज बनाए गए थे, उसमें से ये टाइटैनिक था जो कि सबसे बड़ा था। उसको जहाज समुद्र की रानी कहा गया था और किसी हाल में न डूबने की टेक्नोलॉजी उसमें थी। लेकिन पहली यात्रा उसने, अब देखिए 10 अप्रैल 1912 को ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ और चौथे दिन रात के करीब 1:30 बजे के आसपास ये अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था और अचानक एक हिम शिला आ गई, ठीक है, एक हिम की बर्फ की चट्टान आ गई और चट्टान को पायलट जो थे वो देख नहीं पाए। कारण क्या था, आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने बढ़िया अत्याधुनिक रडार नहीं थे, सोनार नहीं थे, और चट्टान को देखने और जहाज के टकराने के बीच सिर्फ 30 सेकंड थे, 30 सेकंड बचे थे। तो उसकी पहली यात्रा थी 14 अप्रैल 1912 को, जो हिमशिला से टकरा गया और बर्फ की चट्टान से टकराने और दिखने में लगभग 30 सेकंड का समय लगा और लगभग 2 घंटे 40 मिनट में पूरा जहाज समंदर में समा गया। 4 चिमनियां थी इसमें, 3 चिमनी ठीक थी और 1 चिमनी जो है सिर्फ दिखाने वाली थी। इसमें से एक ही शख्स बचा हुआ था जो कि जापान का। उसका जो मलबा है, तो एक नजर देखते हैं कि टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना क्या थी। जहाज के डिजाइनर थे थॉमस एंड्रूज। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना होता है और चौथे दिन क्या होता है कि जहाज करीब रात के 1:30 बजे शांत जा रहा होता है अटलांटिक महासागर में और लगभग सारे के सारे लगभग यात्री सो रहे थे। उस समय दुर्घटना हुई और जहाज जाकर अचानक हिमशिला से टकरा जाता है। गहरी गहरी खाइयां होती हैं, ट्रेंचेस होती हैं और समुद्र के अंदर भी
क्या होता है, हिमशैलें होती हैं, बर्फ की चट्टानें होती हैं, और ये अटलांटिक जहाज उसमें टकरा गया और 2 घंटे 40 मिनट में पूरा जहाज समुद्र के अंदर चला गया, क्योंकि पारा इतना कम था वहाँ का, माइनस में टेम्परेचर था। जब तक उसकी जांच वाँच हुई, जब तक उसके रेस्क्यू टीम पहुंच पाई, तब तक बड़ी देर हो चुकी थी और वो जहाज समुद्र में डूब गया। ये थी कहानी टाइटैनिका की, जो कि बहुत ही दुखद है, और भगवान की आत्मा को शांति है। नमस्कार।